So good morning all. After completing the relational function, we are going to start trigonometric function. So जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. इसमें सेट चैप्टर था वो रिलेटेड था तुम्हारा रिलेशनल फंक्शन से, क्योंकि सेट से ही दो सेट से ही हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेशन फॉर्म कर रहे थे. और रिलेशन का एक स्पेशल केस जो था वो क्या था, फंक्शन था. फिर भी क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे. कैसा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, तो ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10th में ना. दैट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तुम्हारा 11 12 सबका क्या होगा, इसका यूज सब में होगा. 11 में भी जो आगे जो पढ़ेंगे उसमें भी हो सकता है और 12 में भी होगा. 12 में तो पूरा यूज है इसका. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जरूरत क्यों हुआ और उसको हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या है. ठीक है, एंगल को किससे मेजर किया जाता है. जैसे कि हम लोग पढ़े हैं आज तक कि डिग्री से एंगल को मेजर किया जाता है. इसमें और एक टाइप का मेजरमेंट पढ़ेंगे, दैट इज आवर रेडियन मेजरमेंट. ओके, तो वो चीज़. और फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप, और फिर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ठीक है, तो आज हम लोग जितना हो सकता है उतना कवर करके देखते हैं. पहले हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स एंगल. ओके, तो पहले हम लोग चलते हैं एंगल किसे कहेंगे. तो एंगल किसे कहेंगे, देखो, जैसे कि सपोज ये एक रे है. ठीक है, ये एक रे है, एक रे है सपोज. ठीक है, रे में क्या होता है, ओनली वन टर्मिनल पॉइंट उसका होता है ना, और एक साइड ओपन होता है. तो ये सपोज रे है, तो क्या कर रहे हैं, रे को हम लोग रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, ये सपोज इसका इनिशियल पोजीशन है. रे को सपोज हम लोग रोटेट करेंगे, इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं. ओके, तो रे को हम लोग रोटेट कर रहे हैं. तो ये रे को सपोज हम लोग रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो रे होगा सपोज रोटेट करने के बाद ये सपोज ऐसा है, इसमें फिक्स करके, ठीक है, एक पॉइंट में उसको फिक्स करके जहां पे उसका टर्मिनल पॉइंट जो है उसमें उसको फिक्स करके, या फिर इनिशियल टर्मिनल पॉइंट, दो इसका एक ही खाली टर्मिनल पॉइंट होता है. तो टर्मिनल पॉइंट में उसको फिक्स करके सपोज इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग. तो ये इसका इनिशियल था और इसको हम लोग रोटेट किए कौन से डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इस यहां भी कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, उसको इस साइड भी हम लोग रोटेट करवा सकते हैं. इस साइड भी हम लोग उसको रोटेट करवा सकते हैं उस रे को. तो ये जो इनिशियल जो रे था, ये रोटेट हो सकता है बोथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट हो सकता है. और जहां पे उसको हम लोग लास्ट में उसको रखे हैं वो सपोज उसका टर्मिनल पोजीशन है, टर्मिनल रे. तो क्या होगा, जब भी एक रे जब रोटेट हो रहा है तो उसका इनिशियल और उसका टर्मिनल उस पोजीशन में क्या होता है, उसका जो, तो उसमें क्या होता है, एक एंगल जो होगा वो फॉर्म होगा. ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होता है. और जो पॉइंट जो फिक्स रहता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स बोल के. तो एंगल क्या है,
when a ray is rotated, okay, about the vertex, when the ray is rotated about the vertex, then an angle is formed between the initial and terminal ray, between the initial and terminal ray, okay, initial and terminal ray। तो एक चीज ध्यान दो इसमें कि जैसे कि मैंने कहा कि द रे कैन बी रोटेटेड इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हेन द एंगल इज sorry the ray is rotated in anti-clockwise direction, then positive angle is formed, and when the ray is rotated in clockwise direction, then the negative angle is formed, okay। so angle may be of two types, तो इसमें लिखो angle may be of two types, positive and negative, okay। angle may be of two types, तो लिखो angle is of two types। The first one is positive angle, and the second one is negative angle, okay। so what is positive angle? positive angle कब कहेंगे? when the ray is rotated in anti-clockwise direction, okay। and what is negative angle? Negative angle when the ray is rotated in clockwise direction, okay। negative angle when the ray is rotated in क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट होंगे तब क्या होगा? नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है। तो एक चीज है कि जब रोटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस तरह नहीं, जब ऐसा जब होगा तब पॉजिटिव एंगल, और ऐसा जब होगा तब क्या होगा? नेगेटिव एंगल। So this is your positive angle and this is your negative angle, ना? तो ये तो गया एंगल और उसका टाइप्स, नहीं एंगल भी गया और उसका टाइप्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब पॉजिटिव एंगल कब होगा, नेगेटिव एंगल कब होगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स मेजरमेंट ऑफ एंगल में, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। कहते हैं
मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल में एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। एंगल कैन बी मेजर इन टू वेज, इन 2 units, okay. What are the units? The units are degree and radian, okay. Measurement of angles is of 2 types, okay. The first one is your degree measure and the second one is your radian measure। तो देखो पहले हम लोग डिग्री मेजर की ओर चलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियन मेजर जो है उसको देखेंगे। तो डिग्री मेजर हम लोग क्या है, डिग्री मेजर की ओर पूरा हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है डिग्री मेजर में ना। तो डिग्री मेजर क्या होगा, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, सपोज जो रे जो है उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ओके। सो पहले हम लोग देखेंगे डिग्री मेजर, ओके। तो 1 डिग्री हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज ये जो है ये हमारा रे है, ठीक है। ये रे को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, इधर से रोटेट करके फिर क्या कर रहा है, रोटेशन पूरा एक बार कंप्लीटली पूरा रिवॉल्व पूरा हो रहा है। जो रे जो है वो पूरा कंप्लीटली पूरा रिवॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स उसका इनिशियल साइड जो होगा, इनिशियल रे, और उसका टर्मिनल रे, फाइनल तो नहीं, टर्मिनल रे जब पूरा सेम होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तब हम लोग उसको बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन ना। तो देखो, तो 1 रिवॉल्यूशन जब होगा तब उस टाइम क्या होगा, वेट, तो देखो ठीक, जब 1 रिवॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, देखो जितना एंगल उसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको पूरा 360 पार्ट्स में, इक्वल 360 पार्ट्स में उसको हम लोग डिवाइड करेंगे उस एंगल को, और उस एंगल का खाली एक पार्ट, ठीक है, उस एंगल का खाली एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ओके। व्हेन, तो डिग्री लिखो, व्हेन when तो नहीं, when the initial ray is rotated for 1 revolution, 1 रिवोल्यूशन पूरा एक बार पूरा रिवॉल्व कर जाएगा, then 1/360 part, 1/360 part of the
total angle formed is called as one डिग्री। ठीक है, हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, 1 के ऊपर ऐसे जीरो लिखते हैं ना, 1 डिग्री। टोटल एक रिवोल्यूशन अगर हो रहा है तो उसको इक्वल 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसका एक पार्ट हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा 1 डिग्री में, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज आवर 1 डिग्री। ओके, तो फिर देखो ये तो क्या है डिग्री, तो क्या होता है एक डिग्री से भी और भी कुछ छोटा कुछ मेजरमेंट होता है। ठीक है, एक डिग्री से भी और कुछ छोटा कुछ मेजरमेंट होता है एंड दैट मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज मिनट एंड सेकंड। ओके, सो डिग्री क्या होगा, एक डिग्री को हम लोग अगर 60 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक पार्ट होगा 1 मिनट। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60, ऐसे डैश देते हैं मिनट को ऐसे डैश देंगे, फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और उसको लिखते हैं हम लोग 1 मिनट इक्वल टू 60, उसको सेकेंड को डबल डैश देते हैं। ठीक है, सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये उसका छोटा छोटा मेजरमेंट्स है। ठीक है, एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो बन रहा है एक मिनट, और फिर क्या होगा एक मिनट को फिर हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो बन रहा है 1 सेकेंड। तो ये उसका डिग्री का मेजरमेंट, ये टाइम का मेजरमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये डिग्री का मेजरमेंट है। ओके, तो ये जो है ये है हमारा डिग्री मेजर। तो आगे चलेंगे और फिर देखेंगे व्हाट इज रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर ये तुम लोग ये पूरा नया है, तो रेडियन मेजर को थोड़ा ध्यान से तुम लोग देखना। तो देखो जब क्या होगा हम लोग रेडियन मेजर की बात करते हैं तो देखो, तो रेडियन मेजर का डेफिनेशन क्या है। देखो रेडियन मेजर का डेफिनेशन, सपोज दिस इज ए सर्किल। ठीक है, दिस इज ए यूनिट सर्किल। हाउ डू यू मीन बाय यूनिट सर्किल? इन यूनिट सर्किल द रेडियस ऑफ द यूनिट सर्किल इज 1। उसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सर्किल। तो उसका रेडियस जितना है उतना ही हम लोग क्या करेंगे आर्क लेंथ लेंगे, उतना ही आर्क लेंथ लेंगे, दैट इज 1। ठीक है, उतना ही हम लोग आर्क लेंथ ले रहे हैं, आर्क लेंथ। ओके, रेडियस उसका जितना है 1 यूनिट, फिर क्या करने हैं उसका मतलब हम लोग उतना उसका आर्क लेंथ ले रहे हैं। तो क्या होगा ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो वो बोलता है कि वो सेंटर में जो एंगल फॉर्म करेगा, वो आर्क सेंटर में जो एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, एक यूनिट सर्किल ले रहे हैं। यूनिट सर्किल मीन्स जिस सर्किल में रेडियस 1 होता है वो होगा उसका यूनिट सर्किल। तो आर्क लेंथ सपोज हम लोग 1 ले रहे हैं, तो क्या होगा वो सेंटर में जितना एंगल फॉर्म कर रहा है दैट एंगल इज आवर 1 रेडियन। तो उस जो एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा
1 रेडियन होगा। ओके, तो देखो तो इसमें उसका डेफिनेशन लिखते हैं 1 रेडियन का। तो 1 रेडियन when the angle formed by unit arc length, okay, by the unit arc length to the center of unit circle. What is unit circle? Radius equal to 1 unit, huh? 1 unit. The angle formed by the unit arc length to the center of the unit circle is called as 1 रेडियन। ठीक है, इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। तो यूनिट सर्किल में एक यूनिट आर्क लेंथ सेंटर में जितना एंगल फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। तो देखो इसके आगे एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उस फॉर्मूला की यूज भी इसमें है। तो देखो उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे अगर यूनिट सर्किल में। तो सपोज क्या होगा, उस सर्किल का जो रेडियस जो है वो क्या है, उस सर्किल का जो रेडियस जो है वो क्या है, आर है। सर्किल का रेडियस जो है वो सपोज आर है। सर्किल का रेडियस सपोज आर। तो क्या होगा, अगर उसका रेडियस आर होगा तो उसका आर्क लेंथ भी अगर आर होगा, ठीक है, आर्क लेंथ भी अगर आर होगा, तब भी क्या होगा, वो सेंटर में कितना एंगल फॉर्म करेगा, वो सेंटर में क्या कितना एंगल फॉर्म करेगा, 1 रेडियन एंगल वो फॉर्म करेगा। ओके, तो देखो इफ radius equal to r, okay, radius equal to r, arc length equal to r, then the angle theta equal to 1 radian, है ना, the angle theta equal to 1 radian. So this implies that if radius equal to r, okay, arc length equal to suppose 1, arc length suppose 1 हो गया, arc length suppose कम गया, then थीटा क्या होगा, r में सपोज 1 हो रहा है तो खाली 1 में क्या होगा, 1 बाय r रेडियन, यूनिटरी मेथड, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इफ रेडियस इक्वल टू r and arc length equal to L, arc length equal to L, then
योर थीटा विल बी L बाय R। तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, L बाय R होगा। तो L उसका अगर आर्क का लेंथ है और R अगर उसका रेडियस है, तो क्या करता है, जो एंगल जो फॉर्म होता है वो कितना एंगल फॉर्म होता है, L बाय R, एंड दैट एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो वो एंगल क्या होगा, हमेशा रेडियन में रहेगा। इसमें हम लोग देखे हैं डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, और फिर एक चीज देखें कि उसका सेंटर में जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका आर्क लेंथ और उसका रेडियस जो है उसके बीच में एक रिलेशन। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस, जिसमें कि थीटा जो होगा वो हमेशा रेडियन में होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे उसके बीच में रिलेशंस, और फिर चलेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। ओके।